हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो काउंसलिंग है वो 21 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी के बीच रखी गई है। तो इसी बीच आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीआरई 3.0 के काउंसलिंग सेंटर अपडेट को लेकर के। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका काउंसलिंग कराया जाएगा तो उस टाइम पे आपको किस प्रकार से यहाँ पे मोबाइल पर एसएमएस दिया जाएगा, उसको भी हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। टाइम स्लॉट और किस स्लॉट में आपका यहाँ पे काउंसलिंग कराया जाएगा, इसको लेकर के भी देखने वाले हैं। डीबी में डाउटफुल कैटेगरी में आपको रखा जा रहा है, यानी कि जो भर्तियाँ कराई गई हैं जैसे टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 प्रधान शिक्षक भर्ती, आपने देखा होगा कि डीबी में डाउटफुल कैटेगरी में ये सभी कैंडिडेट आने वाले हैं, तो उसको लेकर के भी देखने वाले हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी डाउटफुल कैटेगरी में आपको भी रखा जाए। री अपलोड डॉक्यूमेंट्स को लेकर के भी बात करेंगे कि फाइनली यहाँ पे अगर बात करें आयोग और शिक्षा विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट दिया जा रहा है री अपलोड को लेकर के। तो इस वीडियो के माध्यम से कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो टीआरई 3.0 से जुड़ी है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं और सारी जानकारी यहाँ से भी आपको प्राप्त होती रहेगी। जो भी अपडेट आता है यहाँ पर भी आपको जो है पोस्ट किया जाता है, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलते रहे समय से। तो इसको भी आप फॉलो करके रखिएगा। सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, अभी आपको कुछ देर पहले डॉक्यूमेंट यानी कि जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट है दोबारा जो है अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है। सभी कैंडिडेट जो 21 जनवरी से लगा करके 30 जनवरी तक जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है उसको देखते हुए, मतलब कि उस डेट को देखते हुए सभी डॉक्यूमेंट को वो रेडी कर लिए थे। तभी यहाँ पे अचानक में एक अपडेट आती है जिसमें बताया जाता है कि आपके जो वाटरमार्क वाली डॉक्यूमेंट है उसको जो है फिर से आपको डाउनलोड करने हैं और उसके जो है फ़ोटोकॉपी जो भी चीज़ें हैं आपको करानी है और वही चीज़ आपको जो है काउंसलिंग में लेकर के जाना है। अगर वो चीज़ नहीं रहेगा, यानी कि वो डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे आपके वाटरमार्क वाले जिस पे अब जो दिया जा रहा है उस पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जा रहा है, तो उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप सभी के कमेंट्स भी आ रहे थे कि मतलब कि एक बार कैंडिडेट ने लगभग 3 से 4 फाइल वो बना रहे हैं और उसमें आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे फ़ोटो कॉपी कराया जाए तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लग रहा है। तो उसमें भी काफ़ी परेशानी है कैंडिडेट को। परेशानी इस बात का है कि एक बार तो आपका वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आ गया था, लेकिन फिर से जो है यहाँ पे दोबारा दिया जा रहा है जिसपे रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे दिया जा रहा है आपका। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए यहाँ पे ये है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख पा रहेंगे इसी प्रकार से आपको देखने को मिली थी जब आपका पहला यहाँ पे कराया गया था, यानी कि जो पहला आपका डॉक्यूमेंट वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट था वो आया था तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था, सिर्फ बीपीएससी का यहाँ पे अगर बात करें वाटर मार्क लगा हुआ था। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहेंगे कि बीपीएससी का यहाँ पे ये वाटर मार्क लगा हुआ है। तो आपको इसी प्रकार से चीज़ें रहेंगी, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपके हैं उस पर जो है बीपीएससी का वाटर मार्क प्लस आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहना चाहिए। अब कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे एक सवाल था कि जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जा रहा है बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी किया है, लेकिन उनका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उनके पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर आधा ही दिया गया है, यानी कि पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं, ये आयोग की गलती है। अगर आपको पूरा नहीं दिया जा रहा है तो क्या आयोग की गलती है? क्योंकि हमने तो जो पूरा वहाँ पे अपलोड किया है डॉक्यूमेंट, तो आपको डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट पे आपको देना चाहिए। लेकिन जब उसी प्रकार से आपका निकल रहा है तो आपको उसी प्रकार से लेकर जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप देख ही रहे हैं कि 21 तारीख से आपकी काउंसलिंग है और लगातार चीज़ें परिवर्तन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि काउंसलिंग की डेट भी परिवर्तन देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगभग अभी आपके पास 5 दिन का समय बचा हुआ है और इसी में अभी बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट नहीं किया गया है, फिर री अपलोड नहीं किया जा रहा है। तो ये सभी कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चलिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग बात करें अगर टाइम स्लॉट मोबाइल पर एसएमएस को लेकर के किस प्रकार से आपको मैसेज यहाँ पे दिया जाएगा। स्क्रीन पे आप देख पा रहेंगे कि अभी जब बीपीएससी यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक भर्ती आपकी कराई गई है, ठीक है, और प्रधानाध्यापक की भर्ती प्रक्रिया कराई गई है, उसमें आपको ये मैसेज देखने को मिला होगा, ठीक है। और इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका जो यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे यू हैव बीन टैग्ड बाय द डीपीओ एसएससी यहाँ पे फॉर द काउंसलिंग ऑफ हेड टीचर ऑन जो है 9/12/2024 को योर काउंसलिंग विल बी स्टार्टेड एट द 11 AM, ठीक है, यानी कि 11 बजे। और डेट आप देख पा रहेंगे कि 9/12/2024 को, ठीक है, 9/12/2024 को ये है एट डीआरसीसी बेगूसराय, प्लीज अटेंड द काउंसलिंग। इस प्रकार से चीज़ें आपको दी जाएंगी, यानी कि आपको इसी प्रकार से मैसेज आपके मोबाइल पर दिया जाएगा। और इसको लेकर के हमने पिछले वीडियो में बताया भी है आपको कि किस प्रकार से आपका यहाँ पे
किस स्लॉट में आपका रहेगा, ये सारी जानकारी आपको वहाँ पे दिया जाएगा। और उसमें आपको एक चीज़ और भी दिया गया था कि ई शिक्षा कोष ऐप के जरिए वहाँ पे आपकी सूचना दी जाएगी, यानी कि जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार कार्ड होगा उसके आधार पर। यानी कि सबसे ज़रूरी है कि आपका आधार कार्ड और जो आपका मोबाइल नंबर है दोनों आपस में लिंक होने चाहिए, जिससे आपके मैसेज आने में कोई दिक्कत ना हो। अब जिनका मैसेज नहीं आएगा उनके लिए तो दिक्कत होगी ही, क्योंकि अगर नहीं मैसेज आया तो आपको डाउटफुल कैटेगरी में रख दिया जाएगा, और जिनका डॉक्यूमेंट में त्रुटि होगा उनको भी डाउट कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाएगा। और किस प्रकार से आपके डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाएगा वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ऑथेंटिक दी जाएगी। वीडियो को भी लाइक करिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, इसके बाद यहाँ पे एक दूसरा मैसेज है कि यू हैव बीन टैग्ड बाय द डीपीओ एसएससी फॉर द काउंसलिंग फॉर स्कूल टीचर ऑन। ठीक है, योर काउंसलिंग विल बी स्टार्ट एट 2 PM। ठीक है, एट DRCC सुपौल, प्लीज अटेंड द काउंसलिंग। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे आपकी दी जाएंगी। तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें जानकारी आपको जब आपकी काउंसलिंग, जैसे जब आपके पटना में है, कहाँ है, तो जो हमने आपको 30 यानी कि 38 जिलों का हमने एक वीडियो में आपको बताया है कि कहाँ कहाँ पे आपकी काउंसलिंग होने वाली है, और कुछ जगहों से आपकी नोटिस जारी कर दी गई है। लेकिन जो आपकी पुरानी भर्तियाँ जैसे TRE 1 TRE 2.0 की भर्तियाँ हुई हैं, उसी जगह पे आपकी जो है काउंसलिंग कराई गई है, तो उसको हमने दिखाया था। हो सकता है कि उसमें से एक आध 2-4 परिवर्तन हो जाए, लेकिन बाकी आपकी उसी प्रकार से चीज़ें रहेंगी। और किस प्रकार से यहाँ पे मैसेज आपके दिए जा रहे हैं वो हमने यहाँ पे दिखा दिया आपको। बिल्कुल, आपको अगर कोई सवाल होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अब चलिए यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से आपको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाएगा और क्यों रखा जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी दरभंगा प्रधान शिक्षक हेतु काउंसलिंग में सत्यापित प्रमाण पत्रों अभिलेखों दस्तावेजों की स्थिति। आप यहाँ पे देखिए, काउंसलिंग की तिथि 9/12/2024 को यहाँ पे सब कुछ डाटा दिया गया है, जिसमें यहाँ पे जो इसको थोड़ा सा छुपाने की कोशिश की गई है, और ये छुपाया भी गया है, ज़रूरी भी है, क्योंकि पर्सनल डाटा है तो यहाँ पे दिखाना सही नहीं रहता है। बाकी जो अपडेट है उसको देखिए। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट के नेम है, यानी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है, उसके बाद वेरिफिकेशन स्टेटस है, और उसके बाद रीजन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फाउंड करेक्ट। अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे चीज़ें समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि आपका मैट्रिक, ठीक है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये हो गया, तो इनका जो फाउंड करेक्ट है ये चीज़ें सही है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर द एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, डाउटफुल है। और इसमें डाउटफुल क्या है कि मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोडेड। ठीक है, मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोडेड, यहाँ पे रीजन है। ठीक है, उसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट एज पर एडवर्टाइजमेंट डाउटफुल है, यानी कि इंटर सर्टिफिकेट अपलोडेड। ये जो आपका यहाँ पे इंटर का है, ये रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या रीजन है कि यहाँ पे डाउटफुल में रखा गया है। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट, ये भी फाउंड करेक्ट, ये आपका सही है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो ये करेक्ट है। एनसीएल सर्टिफिकेट की बात करें तो फाउंड करेक्ट दिखा रहा है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है डाउटफुल दिखा रहा है। अब यहाँ पे चीज़ें और समझिएगा। देखिए यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी जो है डाउटफुल यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए रॉन्ग सर्टिफिकेट अपलोडेड, यहाँ पे रॉन्ग सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे अपलोड किया गया है। यानी कि ये प्रक्रिया कब पता चली, यानी कि काउंसलिंग के समय ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। उसके बाद एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट, ये भी डाउटफुल में है, रॉन्ग सर्टिफिकेट अपलोडेड। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डाउटफुल में रखा जाएगा, और हो सकता है कि आगे चल करके आपको और भी दिक्कत हो। आईडी प्रूफ, यहाँ पे देखिए आईडी प्रूफ जो है सर्टिफिकेट यहाँ पे दिया गया फाउंड करेक्ट, ये यहाँ पे करेक्ट है। तो आपने देखा कि यहाँ पे एक डाउटफुल है, 2 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर आएंगे आप थोड़ा सा तो 3 4, ठीक है, यानी कि 4 चीज़ें यहाँ पे हैं कि डाउटफुल में रखा गया है। तो ऐसे कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात को कि यहाँ पे जो 9/12 को यहाँ पे काउंसलिंग को लेकर के जो अपडेट दी गई है, जिसमें कैंडिडेट के डाउटफुल जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट है उसको जो है मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए अगर बात करें हम लोग, जो एक्सपीरियंस मांगा गया था आपसे, ठीक है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एज पर द एडवर्टाइजमेंट, उसमें आपको मांगा गया था कि 8 साल का, ठीक है, 8 वर्ष का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया था प्रधान शिक्षक भर्ती में। तो जो TRE 3.0 वाले कैंडिडेट हैं, इससे तो आपको पता चली गया होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे डाउटफुल रखा जाएगा। अगर किसी पर भी संदेह है तो वहाँ पे आपको डाउटफुल में रख दिया जाएगा, और आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक अपडेट आपको देखने को मिली थी कि प्रधान शिक्षकों के लिए, ठीक है, कि आपको एक मौका दिया गया था जिसपे अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड आपकी त्रुटि हुई थी तो उसको अपलोड कर सकते हैं, और वही हम लोग भी मांग कर रहे हैं कि TRE 3.0 वाले कैंडिडेट का भी यहाँ पे दिया जाए। ठीक है, लेकिन आपके अगर इस प्रकार से चीज़ें हैं तो ये आपको देखने को मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रीअपलोड, ठीक है, रीअपलोड का यहाँ पे मौका दिया जाए आयोग के द्वारा, तभी जाकर के यहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी। तो यहाँ तक हमको लगता है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी कोई अगर
आपका सवाल होगा तो जरूर। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और समझिएगा, जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए टाइम पर मिले सैलरी काउंसलिंग केंद्र पर ही शिक्षक अभ्यर्थियों के खोले जा रहे हैं बैंक अकाउंट। आपको हमने पहले भी बताया था जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की चेकलिस्ट को लेकर के हमने बात किया था। अगर आपके बैंक अकाउंट जैसे एसबीआई का खोला जा रहा है, ठीक है, आप मान लीजिए नहीं है आपके पास, तो आपका जहाँ काउंसलिंग होगा वहीं पर आप सभी लोग आ जाते हैं, जब जिस टाइम पे ट्रेनिंग होती है वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन प्रयास करिए कि आपके पास अभी समय है तो आपका अकाउंट खुल जाए, ठीक है। अब वहाँ पे खुलेगा नहीं खुलेगा, लेकिन ये देखिए जब दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती आपकी कराई गई थी तो उस टाइम पे ये ऐसी प्रक्रिया वहाँ पे देखने को मिली थी, सुविधाएं। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। बाकी हमने यहाँ पे प्रयास किया है कि आप बिल्कुल परेशान न हो, इसलिए ये चीज़ें हमने दिखाया। उसके बाद जो यहाँ पे आप जो अपडेट देख रहे हैं, सीटेट में यहाँ पे देखिए 4,000 शिक्षक फर्जी मिले, अब जाएगी इनकी नौकरी। ये सबसे खासकर अगर बात करें जो अन्य राज्य के यानी कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मैटर काफ़ी ज़्यादा है, अदर स्टेट के लिए दिक्कत है। अगर देखिए सीटेट में आपके 90 नंबर होंगे तभी आप जाइएगा काउंसलिंग में, ठीक है। अगर आपके यह स्टेट में जो है 75 नंबर है तभी आप काउंसलिंग में जाइएगा, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। अगर आपका इससे कम है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको काउंसलिंग में बाहर नहीं किया गया तो आगे चल करके आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा सीरियस होके इसको समझिएगा। ये सिर्फ हमने अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेकर के बात किया, क्योंकि आपको जो है, आपको पता है कि आपको दूर से जाना है आना है काउंसलिंग के लिए, तो आप पहले ही जो है इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप परेशान नहीं होंगे। तो यहाँ से सारी जानकारी आपको मिल गई। और देखिए कोई आपका सवाल होगा तो कमेंट जरूर करिए इसके लिए। लेकिन हम लोग देखिए प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम री अपलोड किया जाए, जिससे आपको डाउटफुल कैटेगरी में न रखा जाए। दोस्तों वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। बाकी एसएमएस को लेकर के जो हमने बताया है उसी प्रकार से आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं।